वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th वाले बच्चों का एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हम राइटिंग स्किल के जितने भी टॉपिक थे वो 1 बाय 1 करके कराए जा रहे हैं। तो आपको जितनी भी वीडियोस देखनी है आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने 5 नंबर के ऊपर, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन के ऊपर। जॉब एप्लीकेशन किस तरीके से हमारे एग्जाम में आता है और इसका पैटर्न क्या रहता है, हम आज उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको इसका एक पैटर्न बता देता हूं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें एग्जाम में क्या, ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही हेल्पफुल है जिनको चीजें याद नहीं हो पाती है और वो समझ नहीं पाते हैं चीजों को। उनके लिए आज हम फिक्स लाइनों के ऊपर भी बात करेंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो इधर आप फॉर्मेट आपको इस तरीके से कुछ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट है जॉब एप्लीकेशन का। यहाँ पे सबसे पहले आपको एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट देना है, यानी कि आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस को आप 3 लाइन में कवर करोगे, ठीक। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस देना है, यानी कि रिसीवर वो होता है जो आपके लेटर को प्राप्त करेगा। तो सेंडर एड्रेस सबसे पहले आपको टॉप ऑफ द बॉटम पे लिखना है। उसके बाद आप रिसीवर एड्रेस को लिखोगे, देन आप सब्जेक्ट को लिखोगे, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसको उठा के आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में मेंशन कर देना है। सैल्यूटेशन में हम सर मैडम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि इंक्लूडिंग क्या चीज अटैचमेंट हो सकता है, लाइक रेज्यूम हमारा कवर लेटर हो सकता है, ठीक है। अकम्प्लिशमेंट डॉक्यूमेंट्स इफ एनीथिंग टू बी हाईलाइटेड एंड सर्टिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि ये सारी चीजें हमें किस में लिखनी है, हमें बॉडी ऑफ द लेटर में लिखनी है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो भी चीजें आपने करी है अपनी लाइफ में, तो वो सारी चीजों को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जैसे कि हार्ड वर्क बोल सकते हो आप, आई एम वेरी हार्ड वर्क, वेरी पंचुअल, तो ये पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर देना। उसके बाद थैंक यू कह के आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको बायोडाटा मेंशन करना है, ठीक है। अगले पेज से आप बायोडाटा को मेंशन करोगे। उसमें क्या करना है, आपको अपना नेम बताना है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। फादर्स नेम आप लिखोगे, डीओबी लिखोगे, एज लिखोगे, हॉबी लिखोगे, लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है, नेशनैलिटी क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन जब आप लिखोगे तो इसको आप बॉक्स में बनाओगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन को हम क्या करेंगे, हम बॉक्स में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सपीरियंस लिखेंगे, फिर कॉन्टेक्ट नंबर अपना लिखेंगे, डेट लिख के, प्लेस लिख के यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर कर देंगे। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बायोडाटा बनाओगे तो बायोडाटा को आप एक नए पेज से शुरू करोगे, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप राइटिंग स्किल का करते हो तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को एक नए पेज से शुरू करना है, ठीक है। सपोज करो ये हमारा आंसर शीट है, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो चुका है, ठीक है। ये हम कोई क्वेश्चन कर रहे थे, हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, तो आपको यहाँ से अपना आंसर शुरू नहीं करना, आप पेज टर्न करोगे और नए पेज से अपना आंसर शुरू करोगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमें इस तरीके का फॉर्मेट यूज करना है। अब मैं आपको कुछ फिक्स लाइन बताता हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ पाती और वो थोड़ा वीक है, इस 5 नंबर को नहीं कर पाती है, जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू एडिटर, कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं इस टॉपिक में। तो आज हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पैरा में अपने आंसर को डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे कि आप इधर देखोगे, यहाँ पे फिक्स इंपॉर्टेंट लाइन की बात की गई थी, तो ये हमारा पैरा 1 होगा। सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस, डेट, ठीक है, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें इस तरीके से अपने आंसर को शुरू करना है। जब भी आप जॉब एप्लीकेशन करने जाओ तो आपको कुछ इस तरीके से अपने आंसर को करना होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है इसमें, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक न्यूज़पेपर का नेम लिखना है। जो न्यूज़पेपर अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है तो आप उसका नाम लिख सकते हो, अगर वो मेंशन नहीं है तो आप कोई सा भी न्यूज़पेपर लिख सकते हो, जैसे कि आप द हिंदू कर सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया कर सकते हो। तो वो चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, आपको न्यूज़पेपर लिखना है। इसके बाद न्यूज़पेपर में जिस दिन वो पब्लिश हुआ था उसका डेट यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है, वो वाली डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आई वुड लाइक टू बी कंसीडर्ड फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग एंड पंचुअल। ये कुछ लाइन्स है, देखो ये है बटरिंग लाइन्स, इसको हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी को मक्खन लगाते हैं ना कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, पंचुअल हूँ, तो थोड़ा सा इंपैक्ट आता है। तो आप ऐसी लाइन इसमें मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको जॉब चाहिए तो आप इन लाइन्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको पैरा 2, यानी कि हमें क्या करना है, दूसरे पैरा से अपने आंसर को शुरू करना है। फिर आप इसी के नीचे से स्टार्ट करोगे, आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन माई स्टडीज
could make a great contribution in your company। ठीक है, तो जहां भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेकंड पैरा में इन तीनों लाइनों को मेंशन करना है। ठीक है, ये ज्यादा हार्ड भी नहीं है याद करने के लिए, बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ इसको पढ़ते हैं तो आपको पहले दूसरे बार में ही ये याद हो जाएगा। तो 5 नंबर का ये टॉपिक आता है, तो आपको इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होगा आपका मतलब जॉब एप्लीकेशन या फिर लेटर टू एडिटर, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। अगर आपको लेटर टू एडिटर याद नहीं हो पाता है तो आप जॉब एप्लीकेशन कर देना। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप लेटर टू एडिटर कर देना, उसकी भी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर हमें लेटर टू एडिटर दे दे ऑप्शनल में, और हो सकता है हमें जॉब एप्लीकेशन ही दोनों क्वेश्चन मिल जाए, तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। तो आपको दोनों लेटर को प्रिपेयर करना है, आपको जॉब एप्लीकेशन की भी तैयारी करनी है और आपको लेटर टू एडिटर को भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद पैरा 2 के बाद हमें एंड किस तरीके से करना है अपने पेपर का, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरा 3 की बात की गई है, यानी कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने पेपर को यहाँ पे एंड करेंगे। जैसे पैरा 3 में आप बताओगे आई हैव अटैच्ड माई बायोडाटा अलोंग विद दिस लेटर। ठीक है, इफ आई विल बी सिलेक्टेड फॉर द गिवन अपॉर्चुनिटी I assure you that I shall work with almost sincerity and dedication। ये लाइंस आप मेंशन करोगे। ठीक है, ये भी बटरिंग लाइंस होती है ताकि जो जहां भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें इसको देखकर जॉब प्रोवाइड करा दे। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे, एक लाइन आप ये लिखोगे, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, मतलब आप एक फेवरेबल रिस्पॉन्स की उससे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। फिर आप थैंक यू कहोगे, थैंक यू कहने के बाद योर्स फेथफुली, फिर यहाँ पे आप अपना नेम डाल दोगे। ठीक है, नेम या जो भी क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा आप ये चीजें यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद हम एक नए पेज से क्या करेंगे, हम एक बायोडाटा अपना क्रिएट करेंगे। बायोडाटा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना, जैसे कि आपने स्लाइड में देखा था पीपीटी में, नेम, फादर्स नेम, डीओबी, एज, हॉबीज, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए हम इस तरीके का कुछ बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप मेंशन करना, नहीं तो इस लाइन को मत लिखना। कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखोगे, डेट लिखोगे, प्लेस लिखोगे, सिग्नेचर लिखोगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जॉब एप्लीकेशन का आंसर क्रिएट करना है। ठीक है, तो इतने ही वीडियो में आज हमें बात करनी थी। हमें पैरा के आप जितने भी पैरा आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी और बेहतरीन हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त या आपके जितने भी भाई बहन क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।